अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कोर्स गूगल शॉपिंग एड्स हमारा चल रहा है। और आज की वीडियो में हम अपनी ऐड को सेटअप करना देखने वाले हैं कि आप किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अपने स्टोर के लिए ऐड किस तरह से बना सकते हैं, गूगल शॉपिंग ऐड बनती किस तरह से और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो इस सब को हम आज देखने वाले हैं। ओके, गूगल एड्स बनाने से पहले आपका स्टोर में सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, आपके जो गूगल एड अकाउंट, एनालिटिक्स और ये गूगल मर्चेंट सेंटर, जितनी भी चीज़ें हमने पिछली वीडियोज़ में कवर की हुई है, तो सारा कुछ आपका बना होना चाहिए। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग आपकी लगी होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वो नहीं लगी तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसको भी आप लोग सेटअप करें, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपकी स्पेंडिंग कहाँ पे जा रही है, तो तब तक आपकी ऐड की स्पेंडिंग का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम अपनी किस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं, कैंपेन किस तरह से बनती है गूगल ऐड की, वो देखने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर आपको सिर्फ कैंपेन सेटअप करना आ भी गया है, तो इसका हर एक मतलब ये नहीं कि ये प्रॉफिटेबल या विनिंग ही होगा। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और आ जाती है, जो कि आपकी क्रिएटिव्स, आपकी जो टैग लाइन होते हैं, जो कोई कॉपी राइटिंग आप लोग करते हैं, इसकी बैकग्राउंड पे आपकी नेगेटिव कीवर्ड्स हो जाते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और आ जाती है, जिसको हम आगे कोर्स में कवर करने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम स्पेसिफिक अपनी सेटअप को देखने वाले हैं कि आप किस तरह से ऐड को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, सो बिफोर दैट हमें ये जानना चाहिए कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है गूगल शॉपिंग ऐड का, ठीक है, ये बाकियों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। सो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंट है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बाकी जितनी भी एड्स होते हैं, या फेसबुक के और भी प्लेटफॉर्म की, या किसी भी गूगल ऐड की भी मैं अगर बात करूँ, तो वो शॉपिंग ऐड से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसमें से आपके नीचे जो आते हैं तो वो डायरेक्ट ही ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, उसमें से प्रोडक्ट जो मर्चेंट सेंटर होता है वो नहीं होता। ठीक है, तो आज हम पहले तो स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एंड देन हम आगे अपनी शॉपिंग कैंपेन को सेटअप करने की तरफ जाते हैं। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही शो करा देता हूँ। ठीक है, कि आपका जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा। ठीक है, सो फर्स्ट जो आपके पास आ जाती है, ठीक है, मैंने ये काफ़ी ज़्यादा और एड्स में भी बताया है, आपका स्टार्ट में कैंपेन आ जाता है। ठीक है, अब ये इसके नीचे हम ऐड ग्रुप कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये दो ग्रुप ऐड ग्रुप हो गए हैं आपके पास। ठीक है, अब ये इसको हम अगर कोई नाम दे दे, ठीक है, अगर स्किन केयर प्रोडक्ट्स है हमारे पास, तो अगर हम इसको कहें कि स्किन केयर है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, काफ़ी गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास एक ऐड ग्रुप जो होगा वो स्किन केयर से रिलेटेड होगा। अब इसके नीचे आपके जित ग्रुप होंगे, ठीक है, वो आपके और कैटेगरीज के रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, सो अब स्किन केयर से रिलेटेड आपके शायद से फेस वॉश होगा। ठीक है, मुझे ज़्यादा इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। और बाकी भी ज़्यादा चीज़ें स्किन केयर से रिलेटेड आपके ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ यही चीज़ समझ लेनी है कि जैसे हमारा इसके साथ मर्चेंट सेंटर कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम अपनी जो ग्रुप होंगे उसमें से हम स्पेसिफिक फिर आगे अपने प्रोडक्ट्स को भी हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ग्रुप के नीचे फिर आप, हाँ, हमारे पास अपने प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसको हम स्पेसिफिक अलग अलग प्रोडक्ट्स को भी टारगेट कर सकते हैं और उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हमारा था वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और उसकी किस तरह से हमारे पास ऑडियंस या सेल्स किस तरह से आ रही है। सो इस तरह का कुछ कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है गूगल शॉपिंग एड्स का, तो इसको भी हम आज देखने वाले हैं। अच्छा, इसमें से एक चीज़ और आप लोगों ने समझ लेनी है, जैसे हम ये कैंपेन बना रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें से हमारे पास ऑडियंस आ जाती है। ठीक है, अगर आपका कोई स्टोर है जो अगर क्लॉथिंग की स्टोर की अगर मैं बात करूं, तो क्लॉथिंग की स्टोर में आपके पास फिर जेंडर भी आ जाते हैं। ठीक है, आपके पास शायद से वैरायटी हो वमेंस के, चिल्ड्रंस की भी, मेंस की भी। ठीक है, अगर शूज़ की मैं बात करूं तो उसमें से भी फिर आपके पास साइज़ आ जाते हैं या फिर उसकी भी एज ग्रुप आ जाते हैं, तो उसके रिलेटेड भी आप लोग यहाँ पर टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अब जैसे कैंपेन बना लिया है, ठीक है, अब उसके नीचे आपका ऐड ग्रुप आ जाता है शूज़ का। ठीक है, यहाँ पर आप, अगर मैं शूज़ की बात करूँ, तो अगर ये आपका शूज़ की कैटेगरी आ जाती है, सॉरी, ग्रुप, ऐड ग्रुप आ जाता है, एंड देन आपके पास नीचे, इनके नीचे आपके पास अलग अलग ग्रुप आ जाते हैं, जिसमें से जेंडर या फिर साइज़ से रिलेटेड भी आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। एंड देन जो यहाँ पर आप लोग ऑडियंस की साइज़ या जेंडर जो भी रखेंगे, फिर इसके नीचे आप लोग अपनी जो जेंडर हो गया या ऑडियंस जो भी आप लोगों की होगी उससे रिलेटेड यहाँ पर आप लोग अपने प्रोडक्ट्स टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आपके गूगल मर्चेंट सेंटर या स्टोर के ऊपर है, तो वो डायरेक्टली आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इस एड ग्रुप में स्पेसिफिक आप लोग टारगेट कर सकते हो उसको। सो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने समझ लेनी है कि एक कैंपेन के नीचे
फिर आप स्पेसिफिक ऐड ग्रुप बना के उसमें से ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं, उसमें से आप लोग स्पेसिफिक किसी भी चीज़ को आप लोग टारगेट कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास फिर एक एक ऐड ग्रुप का आपके पास आइडिया होगा कि आप ये मेरे इसके ऐड ग्रुप के ऊपर है और इसके लिए मेरे पास किस तरह से सेल, किस तरह से परफॉर्मेंस आ रही है, जो कि हम डेटा किस तरह से आप लोगों ने एनालाइज करना है उसकी वीडियोज़ में भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो इस तरह का आपका कुछ स्ट्रक्चर होगा और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। सो अपनी कैंपेन की तरफ बढ़ते हैं कि आपने किस तरह से कैंपेन बनाना है। ऑलराइट, ये हम अपने गूगल ऐड अकाउंट के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। आपका गूगल ऐड अकाउंट भी बनना हुआ होगा। सो यहाँ पर भी आप लोग न्यू कैंपेन बना सकते हैं और यहाँ पर क्रिएट के ऊपर भी आप लोग कैंपेन बना सकते हैं। सो हम न्यू कैंपेन बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, कैंपेन, ठीक है। ईजी है, इसमें भी कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोग दो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। मैंने गूगल शॉपिंग एड्स या गूगल एड्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने खुद टेस्ट की हुई है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों को भी मैं ये दूंगा कि आप लोग भी टेस्ट करें, ठीक है। एक एक चीज़ को आप लोग टेस्ट करें और ख़ुद एनालाइज करें कि क्या चीज़ आपके स्टोर के लिए, आपकी ब्रांड के लिए कौन सी चीज़ अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाती है, एक तो सेल्स आ जाती है, ठीक है, और दूसरे जो हमारे पास है क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी आप लोग करना चाहते हैं दोनों को ही टेस्ट करें, ठीक है। दोनों में ही आपकी डिफरेंस हो सकते हैं, परफॉर्मेंस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल्स के ऊपर कर सकते हैं, आप क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर फिर जैसे हमने सेल्स का सेलेक्ट किया हुआ है तो नीचे हमारे पास आ जाते हैं सर्च, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो। तो ये चीज़ें भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। सर्च कैंपेन जो होता है उसको किस तरह से आप लोगों ने करना है, परफॉर्मेंस मैक्स इसको तो लाजमी हमने एक वीडियो में कवर कर लेना है। एंड देन हमारे पास डिस्प्ले आ जाते हैं, शॉपिंग कैंपेन जो कि आज हम बनाने वाले हैं। एंड वीडियो जो होती है वो हमारे पास वेबसाइट के ऊपर भी आ जाती है और यूट्यूब के ऊपर भी शो होती है। तो और गूगल के जो अलग अलग चैनल्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उसके ऊपर भी शो होते हैं। सो आज हम अपने शॉपिंग के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ से, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर मैं दूसरे अकाउंट पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों को शो करेगा, ठीक है। उसमें मैं दूसरे एक अकाउंट था तो उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ और यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और शो कर रहा है, ठीक है। ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट, परचेजेस, कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये दोनों तो खैर मैं फ़िलहाल ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। फ़ोन कॉल्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर ही सेज लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है ऐड टू बास्केट एंड बिगिन चेकआउट, तो ये उन ऑडियंस को भी हमारे ऐड शो करेगा जो ऑडियंस चेकआउट के लिए जाते हैं लेकिन उन्होंने परचेज़ नहीं किया हुआ होगा, ठीक है। और ऐड टू बास्केट जो ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है, उनको भी ये शो करेगा। तो इसमें से आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें ही टेस्ट करनी है, ठीक है। एक ऐड आप लोग बनाएंगे जिसमें से ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब आप सबको रखना है एंड देन आप लोगों ने कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये शो नहीं करा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने कंटिन्यू करना है एंड देन जब आपके ऐड चलेंगे तो आपके पास और जब ऑडियंस या जो डेटा होगा तो वो जब आएगा तो फिर ये आप लोगों को भी शो करेगा, ठीक है। और देन अगर आपके पास जो नेक्स्ट आप लोगों ने करना है, ठीक है, उसमें से आप लोगों ने एक और ऐड बनाना है जिसमें से आप लोग ये रिमूव करेंगे, ठीक है। ये दोनों रिमूव करेंगे, वाहिद आप लोगों ने परचेज़ की रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रख कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आप लोगों ने बनाना है और दोनों को ही टेस्ट करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर परचेज़ का एक रखा है, देन हमारे पास शॉपिंग में ही मैंने करने हैं, ठीक है। जैसे ही मैं नीचे आया हूँ तो मेरा ऑलरेडी मेरा लिंक हुआ पड़ा है, ठीक है, गूगल मर्चेंट सेंटर, तो वो डायरेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आप लोगों ने जो अपने ऐड बनाने तो वो कितने ऐड्स आप लोगों के बनेंगे और इसमें से क्या क्या चीज़ें होगी जिसको आप लोगों ने टेस्ट करना है स्टार्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट में हमारे पास जो पहला ऐड ग्रुप बनेगा, ठीक है, उसमें से आपका होगा पहले जो हम ऐड बनाएंगे तो उसमें से पूरा मर्चेंट सेंटर देंगे टोटल, ठीक है। टोटल मर्चेंट सेंटर भी हमारे पास होगा उसमें से, और इसमें से जो हम टारगेट करेंगे वो हमारे पास ऐड टू कार्ट के लोग भी होंगे, ठीक है, ठीक है। और देन आपके पास जो होगा वो चेकआउट के लोग भी होंगे, ठीक है, और आपके पास परचेज़ करने वाले भी होंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने इसमें से एक में से ही रखना है, ठीक है। ये आपका पहला बनेगा एंड देन जो आपके पास होगा नेक्स्ट हमारे पास, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, सेकंड जो आपके पास बनेगा, ठीक है, उसमें से आप लोगों ने पूरा टोटल मर्चेंट सेंटर के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आप लोगों ने टारगेट करने, ठीक है। एंड देन ये जो होगा उसमें से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ
आप लोगों ने परचेजेस वालों को रखना है, ठीक है। तो इस कैंपेन में आपके पास सिर्फ परचेजेस जो भी दे रहे हैं ना उनको आप लोगों ने टारगेट करने हैं। एंड देन जो आपके पास होगा नंबर थर्ड पे, अच्छा यहाँ पर थर्ड जो आप लोगों ने करना है, जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया ना, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स और अपनी कैटेगरीज को देखने हैं, उससे रिलेटेड आप लोगों ने और एड सेट बनाने हैं, ठीक है। उसके नीचे आप लोगों ने ऐड ग्रुप बनाने, एंड देन आपका एड सेट बनेगा, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो इन सब को आप लोग अलग अलग से कर सकते हैं टारगेट, ठीक है। तो इस तरह की आप लोगों के पास थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 3 ये आ जाएंगे, और भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी खर्च नहीं है। अगर आप लोग और एड सेट ट्राई करना चाहते हो और ऑडियंस को ट्राई करना चाहते हो तो इस तरह से आपके पास काफ़ी ज़्यादा और एड सेट बनेंगे, ठीक है। अब फिलहाल जो मैंने स्ट्रक्चर बताया उससे रिलेटेड भी आपके पास काफ़ी लंबी एक स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, एक एड ग्रुप बनेगी। तो उसको आप लोग टारगेट कर सकते हैं, एंड देन आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी परफॉर्म कर रही है। देन हम स्केलिंग और बाकी चीज़ों की तरफ भी जाएंगे, और आगे वीडियोज़ में भी हम और स्ट्रेटजीज़ को भी देखने वाले हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। टोटल मर्चेंट जो आप लोग रखेंगे ना, इनको आप लोगों ने बजट जो देना है वो आप लोग यहाँ पर देख लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, टोटल मर्चेंट आपकी प्रोडक्ट जितनी भी होंगे तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जितनी भी मैंने टेस्टिंग की हुई है गूगल एड से रिलेटेड, तो जब भी मैंने इसको ज़्यादा बजट दिया हुआ है तो इसने मुझे हाई CPC दिया हुआ है, ठीक है। तो जितना भी मेरा बजट ज़्यादा मैंने देता था तो ये मुझसे ज़्यादा ही चार्ज करता था, और मुझे ज़्यादा सेल इससे कोई भी नहीं मिली, ठीक है। परफॉर्मेंस सेम ही होती थी लेकिन इससे ज़्यादा चार्जेस मुझसे ज़्यादा लेता था, ठीक है। कॉस्ट पर ऑर्डर भी ज़्यादा आता था और CPC भी ज़्यादा आता था। सो जब भी आप लोग पूरा मर्चेंट अगर करते हैं तो इसको आप लोगों ने 2000 करना है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, जो लास्ट में हम लोग जाते हैं ना, ये खुद ही आपको रिकमेंड करता है कि इतना बजट आप डेली रखें, ठीक है। तो इससे आपको जब भी बजट देगा ना उसकी आप लोगों ने अगर मैं ये कहूँ कि आप लोगों ने पूरा आधा ही करना है, ठीक है, तो तब ये काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा देगा, ठीक है। तो अगर आपके पास वहाँ पर आ रहा है कि 3000 आप लोगों ने देना है तो आप लोगों ने वहाँ पर 2000 देना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि गूगल इस तरह का ही कुछ गेम खेल रहा होता है कि आपको ज़्यादा बजट स्पेंड करा रहा होता है, लेकिन कोई ख़ास वो परफॉर्मेंस उस वजह से नहीं दे रहा होता जो रिकमेंड करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये भी रखनी है कि जो भी चीज़ रिकमेंड करते हैं उसको आप लोगों ने फॉलो नहीं करना है यहाँ पर गूगल को, ठीक है। तो 2000 इसको हम लोग देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम इसको भी बजट हम 2000 पर डे का देंगे, ठीक है। ये भी आप लोगों को मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने शॉपिंग के ऊपर क्लिक करना है, देन आपके पास अपनी गूगल मर्चेंट सेंटर की जो आईडी होगी वो नज़र आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हम पहले तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को देखने वाले हैं गूगल शॉपिंग ऐड में, ठीक है। देन हम नेक्स्ट वीडियो भी इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। गूगल स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन आप लोगों ने किस तरह से बनाना है तो इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों ने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा हुआ है तो इसकी भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस आ जाती है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा और अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपका शो करता है, जिसको हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। सो कैंपेन नेम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम फिलहाल टेस्टिंग ही रख लेते हैं, ठीक है। एंड देन आप लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, स्टार्ट न्यू। ये आपके सामने नहीं आएगा, मेरे पास एक ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक आ जाता है, ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू आ जाती है, एंड देन कन्वर्जन आ जाते हैं। तो कन्वर्जन वैल्यू का जो मकसद होता है वो आपके स्टोर की जो मैक्सिमाइज नंबर्स होते हैं, ठीक है। आप जितनी भी रिवेन्यू आ जाती है आपके पास, ठीक है, अराउंड अगर आप मैं नंबर में बोलूँ तो 1 लाख आ जाती है, ठीक है। कन्वर्जन वैल्यू आपका ऐसा रहा होता है। एंड अगर आप कन्वर्जन करते हैं तो फिर ये कन्वर्जन में आपके पास आ जाएंगे कि आपके पास 50 कन्वर्जन आ चुके हैं ऑर्डर, या कितने आ जाते हैं, ठीक है। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 50 ऑर्डर आ चुके हैं तो उसकी वैल्यू कितनी बनती है, ठीक है। 50 की अगर 1000 की प्रोडक्ट है तो 50,000 हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यू इस तरह का कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दोनों कर सकते हैं, दोनों को ही टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों को टेस्ट किया हुआ है। तो कन्वर्जन वैल्यू अगर आपके पास कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स है जिसमें से अगर साइज़ वगैरह की है, ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट है जिसके नीचे आपकी वेरिएंट्स आ जाते हैं, जिसमें से 200 के एक वेरिएंट्स आ जाते हैं, ठीक है, फिर उसके आगे 1000 का आ जाता है, तो ये कन्वर्जन वैल्यूज़ वहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। गूगल खुद कहता है लेकिन मैं ज़्यादा इसके ऊपर बिलीव नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप कन्वर्जन के ऊपर भी रखें तो कोई भी मसला नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग टारगेट कॉस्ट पर एक्शन भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये, लेकिन इसको हम लोग नहीं करते मोस्टली, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन होती है, आप लोग न्यू कस्टमर को आप लोग अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसको भी हम
खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर लैंग्वेज अब मोस्टली हम अपना इंग्लिश ही रखते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ही हमने टारगेट करना है। देन यहाँ पर आपके पास आ जाता है एडिट शेड्यूल जो होता है ऑल डे का हम रखते हैं। ठीक है, इसको हम खुद ही मैनुअल में एनालाइज कर रहे होते हैं, तो हम जिस टाइम चाहे बंद कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट डेट और इन डेट आप लोग रख सकते हैं यहाँ से। एंड देन यहाँ पर आपका कुछ ख़ास काम का नहीं है। ठीक है, ब्रांड एक्सक्लूसिव इसको भी हम फिलहाल नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के पास एसेट आ जाता है। ठीक है, तो अब एसेट्स जो होता है वो हमारे पास ग्रुप आ जाता है, जैसे ऐड होता है बाकी की एड्स में, तो यहाँ पर इस तरह का शो करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने जैसे फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, तो और भी हम बना सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। फ़िलहाल इसको हम ऐसे ही नाम रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट जाते हैं, ठीक है, सिर्फ एक का मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने पूरा डायग्राम बताया हुआ है, तो आप लोग उससे रिलेटेड और कैंपेन्स की ऐड ग्रुप बना सकते हैं और ऐड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर खुद आप लोग देख ले। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसमें से मुझे फिर ऑप्शन आ जाता है कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक करना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर है यूज़ ऑल प्रोडक्ट्स, तो यूज़ अ सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर मैं सिलेक्शन करूँ तो मैं एक को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं करने वाला। ठीक है, यहाँ पर तो उसको मैं फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। ये आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फाइनल यूआरएल हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपने स्टोर का ही यूआरएल देना है। ठीक है, आपने यहाँ पर कोई पेजेस वगैरह का यूआरएल नहीं देना, क्योंकि ये काफ़ी जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हम लोग पोर्ट करने वाले हैं, वो सारा कुछ जो होता है वो गूगल ख़ुद ही हेडलाइंस को पिक्चर के साथ खुद ही ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है और वो ख़ुद यूज़र को दिखा रहा होता है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट जो भी चीज़ यूज़र को और गूगल को लगेगा कि ये चीज़ यहाँ पर परफेक्ट बैठने वाली है, तो वो खुद ही देगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपने स्टोर की यूआरएल देनी है। ठीक है, अब नीचे आपके पास आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के इमेजेस। ठीक है, यहाँ पर 20 इमेजेस है, इसमें से आप लोगों ने इमेजेस इसके थोड़े से वेरिएंट्स हैं जो कि आप लोगों ने देखने। ठीक है, वर्टिकल्स भी है और हॉरिजॉन्टल्स भी है और स्क्वायर की भी है, तो वो खुद आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों ने पुट कर देना है। लोगोज आप लोगों ने पुट कर देने हैं, 5 तक आप लोग कर सकते हैं। देन आपके पास वीडियोज़ आ जाती है। ठीक है, जो भी वीडियोज़ आप लोगों के प्रोडक्ट्स की है, या अगर आप लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाई हुई है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, या क्रिएटिव्स आप लोगों ने कुछ बनाई हुई है, तो वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं पिक्चर से रिलेटेड एक आप लोगों को आइडिया दे दूँ। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स आपके होंगे, तो उसके आप लोगों ने जो उसकी पेन पॉइंट्स होते हैं, जो उसके आप लोगों ने यूज़र को दिखाना है। जैसे अगर मैं हेयर लॉस प्रोडक्ट्स की बात करूँ, तो अगर आपका हेयर लॉस प्रोडक्ट है, तो आप लोगों ने क्रिएटिव जो पिक्चर आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे, वो आप लोगों ने इस तरह का कुछ देना है कि नो मोर हेयर लॉस। ठीक है, इस तरह का आप लोगों ने पिन पॉइंट देना है। उर्दू में भी आप लोग लिख सकते हैं उस पिक्चर के ऊपर। ठीक है, तो वो जब भी यूज़र के ऊपर के पास जाता है, तो वो डायरेक्ट ही वहाँ पर क्लिक कर सकता है। ठीक है, वहाँ पर आप लोग का बाय करने का ज़्यादा हो जाता है CRO। ठीक है, ओके, यहाँ पर हेडलाइंस के ऊपर हम आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 15 तक आप लोग कर सकते हैं। जितनी भी ज़्यादा हेडलाइंस आप लोग इसको देंगे, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग हेडलाइंस है 90 करेक्टर तक आप लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर 30 तक कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट्स अगर मेरे हैं, तो हेयर लॉस से रिलेटेड अगर मेरे प्रोडक्ट है, तो मैं लिखूँगा कि नो मोर हेयर लॉस। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग अपने ब्रांड का नाम रख सकते हैं, ब्रांड नेम वटेवर जो भी आप लोग रखना चाहते हैं। ठीक है, ब्रांड नेम आप लोग एक में रख सकते हैं। देन आप लोग कर सकते हैं कि फुल्ली नेचुरल या 100%, सॉरी 200 ओनली, 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, वटेवर जो भी आप लोग रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, वो आप लोग ChatGPT से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने दिमाग थोड़ा सा लगाना है यहाँ पर, कि अपन लोगों ने ChatGPT के पास जाना है और वहाँ पर आप लोगों ने ये बताना है कि मेरा ये ब्रांड है, ये प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं, और ये मैं गूगल ऐड बना रहा हूँ, शॉपिंग एड्स। ठीक है, मुझे हेडलाइंस दे दो जिसकी लिमिट होगी 30। ठीक है, करेक्टर। तो इस तरह का आप लोगों ने एक प्रॉम्प्ट देना है उसको, और फिर वो आपके लिए सारा कुछ बनाएगा। लेकिन उसको आप लोगों ने ये भी बताना है कि नॉर्मल और सिंपल वर्ड्स में आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, वो फिर अलग अलग शशके वाली ज़बान यूज़ करते हैं, तो वो फिर यूज़र को कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है, ये चीज़ आप लोग प्रॉम्प्ट देंगे ChatGPT को। ठीक है,
या फिर अगर बिंग या किसी भी को आप लोग दे सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों ने ये देना है एंड देन आप लोगों ने हेडलाइंस अपने उठाने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एड से स्ट्रेंथ जो दिख रही है पुअर है फिलहाल, तो कुछ भी ऐड नहीं किया है। ये वीडियोस पिक्चर के साथ काफ़ी ऊपर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी टिक किया हुआ होगा, ठीक है, वो मर्चेंट सेंटर से आता है। देन यहाँ पर आप लोग ये सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप लोग एक लॉन्ग हेडलाइंस भी दे सकते हैं, जो को आप लोगों ने ChatGPT से भी निकालने सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट्स है तो उससे भी आप लोग कैटेगरीज या उसकी यूजेस या भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका प्रोडक्ट्स होगा तो उससे रिलेटेड आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ ईजी है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं, ये आप लोग काइंडली खुद ही देखें, ठीक है। क्योंकि ये सारा कुछ मैं फिल करता करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी आप लोग शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं, जिसमें से आप लोग रखेंगे कि हम फुली नेचुरल यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें कोई भी चीज़ इस तरह का कोई भी यूज़ नहीं करते जिससे आपको डैमेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी दिमाग लगाने है, यहाँ पर कॉपी राइटिंग की काफ़ी ज़्यादा गेम आ जाती है कि आप लोगों ने अपने यूज़र को काफ़ी ज़्यादा इस तरह का कुछ दिखाना है जो वो क्लिक करे, ठीक है। एक आइडा का आप लोग याद रखें, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर आप लोग डिस्क्रिप्शन जितनी भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अपने ब्रांड नाम दे देना है, जो भी आप लोग ब्रांड नाम देना चाहते हैं। साइड लिंक्स को आप लोग यहाँ पर, अच्छा ये साइड लिंक्स को भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा शो करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है तो अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि क्रिएट यहाँ पर भी शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने जाना है, यहाँ पर आप लोगों ने इसका नाम दे देना है, ठीक है। अब ये इस तरह का कुछ नज़र आता है, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ कर देना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी आपका ऐड सर्च में दिखता है, तो जितना बड़ा ऐड होगा तो उतनी ज़्यादा उसकी थोड़ा यूज़र को अच्छा लग रहा होता है कि ये ऐड मेरे सामने आया है, तो वो क्लिक करने के ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग कुछ भी रख सकते हैं अपनी ब्रांड से रिलेटेड, स्टोर प्रोडक्ट से रिलेटेड। हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर रख सकते हैं जो इसके नीचे से नज़र आएगा, ठीक है। तो वो भी रख सकते हैं, रिकमेंडेड यहाँ पर शो कर रहा है। आप यहाँ पर फाइनल URL आप लोग देना है, ठीक है। जैसे अगर मेरा ब्रांड है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अगर मेरा कोई ब्रांड है जैसे brand.com/ होगा ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह का कुछ आपका URL बनेगा, तो वो आप लोगों ने दे देना है। एंड देन यहाँ पर आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे अगर आपकी प्रोडक्ट जो होगी ऑल प्रोडक्ट्स, सॉरी मैंने ये तो ऑल लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट्स कोई है स्किन केयर से रिलेटेड या क्लॉथ से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ पर अपनी कोई यूनिक बात लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। शाइन समथिंग इस तरह का कुछ आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। ये भी कॉपी राइटिंग में आती है, तो वो भी आप लोग ChatGPT से भी निकाल सकते हैं। उसको आप लोगों ने सिर्फ बताना है कि मैं साइड लिंक्स बना रहा हूँ तो मुझे डिस्क्रिप्शन दे दे, 35 लिमिट है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, इजी है। ऑलराइट, साइड लिंक भी आप लोगों ने 4 बनाने हैं, ठीक है। चार लाजमी करें, ठीक है। कॉल टू एक्शन आप लोग ऑटोमेटेड भी रख सकते हैं, शॉप नाउ भी रख सकते हैं, इसमें ये खुद गूगल भी करेगा, ठीक है। ऑलराइट, ये सारा कुछ आप लोगों ने करके आप लोग नेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आपके जो ऐड होंगे जो यूज़र को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे शो कर रहे हैं, लेकिन इसको मैं शो नहीं कर सकता आप लोगों को, ये भी मैं हाइड करूँगा, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जगहों पे आपके नज़र आएंगे, ठीक है। मैं कुछ आप लोगों को शो करा देता हूँ यहाँ पर, अगर मुझे मिल जाए, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें से आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आपके शॉपिंग परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के जो शॉप एड्स होते हैं ना, वो इस तरह का कुछ देखते हैं, ठीक है। सर्च में अभी आपका यहाँ पर भी होता है जो शॉपिंग एड्स का मैंने पहले बताया हुआ था, तो वो यहाँ पर भी शो करता है, ठीक है। यहाँ पर सर्च में भी आते हैं, और ये आपका जो किसी भी ब्लॉग्स जो पढ़ रहे होते हैं लोग, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये इस तरह का कुछ शो करता है, ठीक है। अब यूट्यूब में जो वीडियोज़ आप लोग अपलोड करेंगे वो यूट्यूब में यहाँ पर भी शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे जो नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर भी शो करेंगे, ठीक है। और जीमेल में भी ये इस तरह का कुछ शो करता है, ठीक है। सो ये तो यहाँ पर शो करने की बात होगी, लेकिन इससे रिलेटेड भी जो इसके अपने पार्टनर्स होते हैं वहाँ पर भी ये शो करता है। सो ये चीज़ भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ये शो करता है, एंड देन आप लोग नेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ से।
ऑलराइट, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि बजट में जब भी आप लोग जाएंगे तो ये ख़ुद भी आप लोगों को रिकमेंड करेगा कि इतना बजट आप लोग रखें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी इसने रिकमेंड किया हुआ है 2000 भी किया हुआ है, लेकिन 1700 समथिंग ये भी किया हुआ है। तो इसको जो हम बजट देंगे वो हम कस्टम करके इसको हम 1000 का ही बजट देंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर अपनी तरफ से रख सकते हैं, ठीक है। 1000 का हमने डेली बजट दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों ने नेक्स्ट करना है यहाँ से, ठीक है। अब एसेट में हमारा मसला देख रहा है, ऑब्वियसली हमने कुछ भी सेलेक्ट ऐड नहीं किया हुआ है। एंड देन समरी आप जाती है आपके पास और आपका ऐड दिखता है कि ये चीज़ें आप लोगों ने किए हुए हैं और ये सारा कुछ है, ठीक है। तो ये एक ऐड सेट हो गया हमारे पास, एसेट ग्रुप कहते हैं इसमें। और इस तरह के आप लोग अलग अलग बना सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ की, अलग अलग वर्डीज़ की, अलग अलग साइज़ की, अगर जो भी चीज़ है आप लोग के पास तो उससे रिलेटेड आप लोग बना सकते हैं। और इस तरह से आप लोगों का गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन शॉपिंग एड्स क्या बन जाएगा, ठीक है। और देन आप लोगों ने इसको देख लेना है, ठीक है। 2-3 दिन आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। पंडित गुरु जो होते हैं वो तो 7 दिन से 2-3 हफ्ते देखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं 3 से ज़्यादा दिन कोई भी ऐड को नहीं देखता, ठीक है। तो वो आप लोगों ने देखना है एंड देन आप लोगों ने एनालाइज़ करना है कि जो भी आप लोगों के पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। एंड नेगेटिव कीवर्ड्स और भी काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज है जिसको हम आगे वीडियोज़ में कवर करेंगे, ठीक है। ये वीडियोज़ भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम और वीडियोज़ में देखने वाले कि आपने और क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।